मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज टॉपिक पर मैं लगातार आपको प्रैक्टिस कराते आ रहा हूं। लगातार हम लोगों ने एक के बाद एक डिफिकल्ट प्रश्नों का सामना किया। इसी कड़ी में आज कुछ और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आओ, इन्हें बनाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इसे सोचिए। ध्यान लगाना। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है और बाकी बचे धन का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वो 4500 रुपया प्रति माह बचत करता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बचे धन का आधा भाग है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? मैथमेटिक्स का इसमें रोल बहुत ही कम है। इसमें मुख्य रोल है समझदारी का, ऑब्जर्वेशन का। तो फोकस उसी पर करें। देखो, ये 4500 रुपया लास्ट में बचत आया है हमारे पास। तो जब बचत आया है तो हमारा फोकस बचत पर होगा। मान लो उस व्यक्ति की मासिक आय x रुपये थी। उसने 40% भोजन पर खर्च कर दिया। तो हमें खर्च से मतलब नहीं, हमें मतलब बचत से है। तो जब 40% खर्च कर दिया तो बचाया 60%। 60% यानी 60/100। अगर मन में कटाओगे तो 60 20 से 3 बार में और 100 5 बार में कटेगा। तो 60/100 के बदले हम 3/5 लिख देंगे। अब कहता है बाकी बचे धन का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। 1/3 का मतलब हुआ कि 3 रुपया में 1 रुपया वो खर्च कर देता है। 1/3 यानी 3 में 1 वो खर्च करता है। तो बचाता कितना है? तो 2/3। 3 में 1 खर्च कर दिया तो बचाया 2/3। और ये बचत 4500 रुपया है, जो उसके बचत का आधा है। ये 4500 पूरा नहीं है, जो उसने बचाया उसका आधा है। तो पूरा करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 4500 को 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 होगा। और 22,500 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। और इस तरह से ऐसे प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। इन्हें नोट करें, मैं अगले प्रश्न पर आपको ले चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और उसने 1600 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखो, किसी भी चुनाव क्षेत्र का टोटल वोट 100% होता है। इनमें 2 ही उम्मीदवार है, तो एक विनर होगा और एक लूजर होगा। विनर को यदि 60% मिला तो 100 में से 60 घटा देंगे, तो लूजर को 40% वोट मिला। अब ये जो विनर है वो लूजर से कंपेयर करे तो 20% वोट ज्यादा लेकर के जीत हासिल की। लेकिन अगर वोट की बात करें तो 1600 वोट उसने ज्यादा लिया लूजर से।
इसका अर्थ हुआ कि परसेंट में 20% और वोट में 1600, तो 20% का वैल्यू 1600 है। कुल मत पूछ रहा है कि कुल मत कितना है। कुल मत हमेशा 100% होता है, जिसका वैल्यू x हो गया। जब इससे कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, गुना करेंगे तो 16 पचे 80, 8000 होगा। ऐसा हमारे विकल्प संख्या बी में है, इसलिए आंसर इसका बी। ध्यान देना, जब मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं तभी मैंने इतना लिखा है, अन्यथा ऐसे प्रश्नों को बिना कलम के अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आप बना देंगे, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है। नोट करें इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही चुनाव। आओ देखें। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल मतों की संख्या 36,000 है, तो तीसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात करें। पहले हम लोग समझते हैं, फिर बनाते हैं। टोटल वोटर हमेशा 100% होता है। इसमें उम्मीदवार हमारे पास 3 है। एक ने लिया 40% वोट और दूसरा ने लिया 36% वोट। तो ये सारा वोट 100% में से ही लिया गया। 100% में से 40 और 36 जोड़ेंगे तो 76 होगा। 100 में से माइनस करेंगे तो तीसरे उम्मीदवार को 24% वोट मिला। अब टोटल वोट हमारे पास है 36,000। तो देखो 100% का वैल्यू है 36,000। तो कहता है 24%, तीसरे उम्मीदवार को 24% मिला है, तो 24% का वैल्यू x करेंगे और हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो का जीरो हम लोग लिख देंगे। 36 चौके 144 होता है, तो 4 लिखेंगे और कैरी 14 को कर देंगे। अच्छा, 36 दूनी 72 और 72 में जब 14 हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 86, यानी 8640। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। तो कभी कभी 2 उम्मीदवार वाला क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 3 उम्मीदवार वाला, लेकिन याद रखना कुल हमेशा 100% ही होता है। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संपत्ति का मूल्य हर वर्ष अपनी प्रारंभिक कीमत का 10% घट जाता है। यदि संपत्ति की वर्तमान मूल्य 8100 है, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? हर साल 10% घट जाता है। आज की कीमत दिया है, अब 2 साल पहले का पूछ रहा है, तो 2 साल पहले को मान लो x। हर साल 10% घट जाता है, यानी 100 की संपत्ति 10 घट गई तो 90 हो गई। 90/100 को यदि कटा लोगे मन में तो 9/10 होगा। ये 1 साल नहीं, ऐसा कंडीशन 2 साल हुआ तो 9/10 गुने 9/10 और ये 8100 लास्ट में आ गया। इसे कटाएंगे तो 9 9 81, ये 100 बार में कट जाएगा। इस सब को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 10,000 होगा। 10,000 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। इन्हें नोट करें, मैं अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 10,000 हो जाती है, तो पहले वर्ष में आरंभिक जनसंख्या कितनी थी, आपको पता लगा। तो आरंभिक जनसंख्या x थी। 25% बढ़ गया, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125/100 होगा। अगर इसको कटा दे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और ऐसा कंडीशन 3 वर्षों तक चला, तो हम लोग लिखेंगे 5/4 गुना 5/4 गुना 5/4। और ये 3 साल के बाद इसकी जनसंख्या 10,000 हो गई। आपको पता है 50-25, अब 25-25 125, और 125 को 8 से कटाएंगे तो 1,000 हो जाएगा। क्योंकि 10,000 है इसलिए कि यहां 0 हो जाएगा। अब सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 को हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 000, 8 चौका 32, 8 छक 48, 8 3 51। तो आंसर इसका 5120 होगा। ऐसा हमारे विकल्प संख्या ए में है, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस की। एक एक क्वेश्चन को गौर से देखना, उसके ऑब्जर्वेशन को समझना, क्योंकि मैथ जोड़ घटा गुना भाग के सिवा कुछ नहीं होता। मेन है समझदारी, ऑब्जर्वेशन। सो उस पर फोकस करो। पुनः नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित होता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।